तेजी के पीछे रीजन क्या है? कुछ बदला है या फिर ऐसी लो लेवल से शॉर्ट कवरिंग चली चली जाए? शॉर्ट कवरिंग तो आई है आशीष, लेकिन बहुत ही बढ़िया एनवायरनमेंट है और ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी तेजी आ जाएगी। इनफैक्ट S&P ऑल टाइम हाई पर लौटता हुआ दिखाई दिया। आपको याद होगा दिसंबर के महीने में ये बातचीत बार बार होती थी कि ऑल टाइम हाई से काफी करीब, काफी करीब, काफी करीब, लेकिन रिकॉर्ड हाई देखिए 2024 में लगना था। 2024 के रिकॉर्ड हाइस पर ही ये दरअसल जाकर क्लोज हुआ है। डाउ में 1% का इजाफा देखने को मिला, नैस्डैक में करीब 1.5% तक की बढ़त देखी गई है। पिछले 2 सेशन से हमने देखा है कि टेक्नोलॉजी कंपनियों में कमबैक देखने को मिल रहा है, तो उसका एक प्ले जरूर नजर आया है। लेकिन साथ ही साथ एक और फैक्टर था जो दरअसल इस रैली को फ्यूल कर रहा था। उसमें कांग्रेस ने जो थर्सडे को बिल पास किया था फेडरल गवर्नमेंट, ताकि मार्च तक आराम से कामकाज कर सके, वो जो पैसे इनको चाहिए होते हैं जिसके लिए बार बार गाड़ी रुकती है, वो इवेंचुअली आ गया, तो उस पर मार्केट रिएक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ आप गौर करिएगा, 2 कॉन्फ्लिक्टिंग डेटा है। एक तो होम सेल्स का डेटा आया जहां पर मंथ ऑन मंथ करीब करीब 1% तक की गिरावट देखने को मिली है। 3.78 यूनिट्स मिलियन यूनिट्स ही दिसंबर में बिकी। ये लोएस्ट डेटा है होम सेल्स का 1995 के बाद, तो वहां पर हमने देखा है होम सेल्स में कमी देखने को मिली है। लेकिन दूसरी तरफ जो डेटा अच्छा है, जो कंज्यूमर सेंटिमेंट का डेटा है, जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन का दरअसल सर्वे आता है, वहां पर कंज्यूमर सेंटिमेंट में ईयर ऑन ईयर करीब करीब 21% तक का इजाफा देखने को मिला। तो ये कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग साइंस थे, लेकिन लार्जली अगर आप देखें ट्रेड कहां पर बना है, तो टेक्नोलॉजी कंपनियों में सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिली। एनवीडिया जैसे स्टॉक्स और बाकी टेक मेजर्स में हमने देखा है काफी गेन्स आते हुए दिखाई दिए हैं। दूसरी तरफ जो एक चीज बाजार नजरें लगाकर बैठा है कि सेंटिमेंट क्या है रेट कट का। तो रेट कट का पिछले हफ्ते जहां पर 77% लोग मार्च में रेट कट की बात कर रहे थे या फिर उम्मीद कर रहे थे, अब आप देखिए कितनी ड्रास्टिकली वो घटा है। 54% लोग ही इस वीक के एंड तक मान रहे हैं कि मार्च में कटौती होगी, और इसकी हम बात बार बार करते आए हैं कि मार्च में वो रेट कट नहीं होने वाला है, वो डेफिनेटली आगे जाएगा। इस बीच अगर आप कच्चे तेल का हाल देखें तो क्लियरली कच्चे तेल में हमने देखा है ये जो है सप्लाई कंस्ट्रेंट्स आती हुई दिखाई दे रही है, स्पेशली अमेरिका में। नॉर्थ डकोटा की जो रिफाइनरी है वो एक्सट्रीम ठंड की वजह से बंद है, तो वहां से फ्लोस कुछ कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वो एक और मैटर रहेगा जिस पर आपने ध्यान देना है। ब्रेंट $78 के आसपास स्टेडी है। तो एक सरप्राइज सेशन के लिए सरप्राइजिंगली ग्लोबल क्यूज बहुत पॉजिटिव है। सरप्राइज सेशन के लिए ग्लोबल संकेत समीकरण बहुत बढ़िया, इसीलिए वो गिफ्ट निफ्टी का थोड़ा सा सबड्यूट स्टार्ट लग रहा है कि थोड़ा सा हम शायद क्यूज को डाइजेस्ट नहीं कर रहे हैं। थोड़ा सा लैक ऑफ पार्टिसिपेशन तो होना ही है खैर सेशन में, वॉल्यूम्स ठंडे होंगे शायद। चलिए ऐसे में अब अच्छा एक मिनट, मैं ग्लोब पे जाऊं उससे पहले एक और रिलायंस इंडस्ट्रीज समझ लें क्या, क्योंकि वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जानना कि उस किस तरह की परफॉर्मेंस रही है, क्योंकि उससे सारे ही समीकरण बाजार के वैसे ही बदल जाएंगे। ग्लोबल एक तरफ, अगर रिलायंस सपोर्टेड नहीं हुआ तो सब गड़बड़ा जाएगा। कैसे थे नंबर्स? रिलायंस इन लाइन है आशीष। एक्सपेक्टेशन 2.5 लाख करोड़ की थी, 2.25 लाख करोड़ के आसपास का रेवेन्यू का फिगर आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। एबिटा मार्जिन थोड़े से स्ट्रेंथन हुए हैं। प्रॉफिटेबिलिटी आप गौर करेंगे थोड़ी सी फ्लैट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, साल दर साल स्थिति कुछ बेहतर दिखाई दे रही है। अच्छा एक चीज है कि O2C बिजनेस में आपको थोड़ी सी नरमी दिखाई देगी, लेकिन वहां पर प्लांट शटडाउन होता है, सीजनल प्लांट शटडाउन होता है, उसके चलते वहां पर कुछ नरमी देखने को मिल रही है। बाकी अगर आप ध्यान दें, बाकी सभी मैट्रिक्स बेहतर ही दिखाई दे रहे हैं। स्पेशली आपका कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस, रिटेल बिजनेस में करीब 31% तक की ग्रोथ देखने को मिली है। ऑयल एंड गैस भले ही वो मेंटेनेंस शटडाउन हुआ हो, लेकिन हाईएस्ट एवर क्वार्टरली एबिटा इसने डिलीवर किया है। और जियो यानी कि इनका टेलीकॉम का जो बिजनेस है कंपनी का, वहां पर भी रेवेन्यू ग्रोथ करीब 2-2.5% के आसपास आती हुई दिखाई दी है। आरपूज 2% बढ़कर आए हैं ईयर ऑन ईयर, 181 रुपीज 70 पैसे के आसपास वो आरपूज है। तो टॉप लाइन ग्रोथ जो जियो बिजनेस में आ रही है वो सब्सक्राइबर एडिशन के चलते आती हुई दिखाई दे रही है, और लगातार 5 क्वार्टर से इनके मार्जिन जियो के बिजनेस के लिए काफी स्टेबल है। तो कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस यानी कि टेलीकॉम बिजनेस और रिटेल बिजनेस में बढ़िया परफॉर्मेंस। O2C मेंटेनेंस शटडाउन के चलते रेवेन्यू आपको थोड़ा सा फीका दिखाई देगा, लेकिन एबिटा लेवल पर अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है। कुल मिलाकर अच्छा परफॉर्मेंस है, डिसेंट परफॉर्मेंस है रिलायंस की तरफ से। ओके, उम्मीद पे खरे उतरते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर्स
और ग्लोबल संकेत काफी बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जहां तक गिफ्ट निफ्टी रिएक्ट नहीं कर रहा है, दिख नहीं रहे समीकरण उस तरह से, तो वो तो खैर एफआईएस के लिए, और एफआईएस आज सेशन में पार्टिसिपेट कर नहीं रहे हैं, तो वहां से वो संकेत शायद फीके से इसलिए नजर आ रहे हैं आपको। वीरू, ऐसे में एक अच्छे खासे गैप अप के साथ होपफुली हम शुरुआत कर रहे होंगे।